नमस्कार दोस्तों, द टचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 4 फरवरी 2026। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के इस करंट अफेयर्स में बहुत कुछ है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसे हम पेट्रोल पंप कहते हैं, 50% से टैरिफ घटा के 18% भी कर दिया है। ऐसे ऐसे बहुत प्रमुख जो करंट अफेयर्स है उसको जोड़ा गया है, इसीलिए देखना ना भूलिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एक नहीं कई है, इसीलिए देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइंस। असम में 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का आयोजित होगा। रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मणिरत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी 5 से 10 फरवरी तक भारत यात्रा पर रहेंगे। बजट रूल 2026 लागू, अब 75,000 तक का सामान ड्यूटी फ्री हुआ। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ईस्टर्न एयर कमांड के कमांडिंग इन चीफ बने। अरुणाचल प्रदेश के भारतीय पर्वतारोही ने माउंट एकांगुआ पर सफल चढ़ाई की। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2026 दुबई में भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय पर शुरू हुआ। भारत ने सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट SFDR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। दोस्तों, तो ये है पहला प्रश्न कि 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहाँ आयोजित हुआ। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि असम में है। भारत और किर्गिस्तान के बीच जो अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, उसे खंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंजर। खंजर अभ्यास किस किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। भारत और किर्गिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उद्देश्य है इसका आतंकवाद विरोधी अभियान, संयुक्त युद्ध अभ्यास और आपसी सैन्य सहयोग बढ़ाना। यह अभ्यास दोनों देशों के सेनाओं की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को मणिरत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए बेल BEL, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी BEML, ऑप्शन डी यंत्र इंडिया लिमिटेड। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रमुख PSU है। मणिरत्न फर्स्ट दर्जा मिलने से कंपनी को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूती देता है। आपको बताना है कि रक्षा मंत्री अभी भारत के कौन है।
3 नंबर क्वेश्चन है, सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी भारत की यात्रा पर कब रहेंगे? तो सबसे पहले ये जानिए कि सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है। सेशल्स के राष्ट्रपति है पैट्रिक हरमनी, और ये कब से कब तक रहेंगे? तो ऑप्शन ए है 2 फरवरी से 7 फरवरी तक, ऑप्शन बी है 4 फरवरी से 9 फरवरी तक, ऑप्शन सी है 5 फरवरी से 10 फरवरी, ऑप्शन डी है 6 फरवरी से 11 फरवरी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 फरवरी से 10 फरवरी तक पैट्रिक हरमनी जो है सो भारत यात्रा पर रहेंगे। यात्रा का उद्देश्य भारत सेशल्स संबंधों के मजबूत बनाना, फोकस समुद्री सुरक्षा, समुद्र सुरक्षा, विकास सहयोग और द्विपक्षीय समझौता। सेशल्स भारत का हिंद महासागर क्षेत्र में अहम राजनीतिक साझेदार है। हिंद महाक्षेत्र में जो रणनीतिक साझेदार है वो है सेशल्स। अगला नंबर क्वेश्चन है 4, बजट रूल 2026 के तहत कितनी राशि तक एक समान ड्यूटी फ्री किया गया है? बजट रूल 2026 के तहत तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 75,000 यात्रियों को बड़ी राहत। पहले यह सीमा कम थी, अब यह इसे बढ़कर 75,000 किया गया है। इसका उद्देश्य टूरिज्म और उपभोक्ता को सुविधा बढ़ाना है। बजट रूल 2026 के कितने राशि ड्यूटी में फ्री किया गया है? पाँच नंबर क्वेश्चन है, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को किस सम्मान का कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है? ऑप्शन ए है वेस्टर्न एयर कमांड, ऑप्शन बी है सदर्न एयर कमांड, ऑप्शन सी है ईस्टर्न एयर कमांड, ऑप्शन डी है सेंट्रल एयर कमांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न एयर कमांड। ईस्टर्न एयर कमांड भारत के पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चीन और म्यांमार से सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र को कवर करता है। प्रश्न 6 है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अरुणाचल प्रदेश के भारतीय पर्वतारोही ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो सफलतापूर्वक कौन चढ़ाई किया है? अरुणाचल प्रदेश के हैं वो किस पर्वत पे? तो ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी है माउंट एलब्रूस और ऑप्शन डी है माउंट एकानगुआ, माउंट एकानगुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि माउंट एकानगुआ है। माउंट एकानगुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई इसका ऊंचाई लगभग कितना 6,961 किलोमीटर है। यह पर्वत इंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किस पर्वत में? इंडीज पर्वत में। अरुणाचल प्रदेश के भारतीय पर्वतारोही की यह सीमा उपलब्धि भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। यह सफलता भारत की पर्वतारोहण क्षमता को और साहसिक खेलों के वैश्विक पहचान दिलाते हैं। क्या दिलाता है? वैश्विक पहचान, ऊंचाई पर ले जाता है। क्या है यह?
पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई जो है अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। वर्ल्ड गारमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ और किस वर्ष विषय पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए है अबू धाबी, जो डिजिटल गवर्नेंस है। ऑप्शन बी है दुबई, भविष्य के कलाकारों से को आकार देना। ऑप्शन सी है लंदन, जो कि वैश्विक लोकतंत्र है। ऑप्शन डी है जिनेवा, जो कि सतत विकास है। तो इसका सही आंसर भविष्य के सरकार को आकार देना, जो कि दुबई का थीम है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2026 का आयोजन कहाँ और किस विषय पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए है अबू धाबी, डिजिटल गवर्नेंस। ऑप्शन बी है दुबई, भविष्य के भविष्य की सरकारों का आकार देना। ऑप्शन सी है लंदन, वैश्विक लोकतंत्र। ऑप्शन डी है जिनेवा, सतत विकास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में है दुबई, भविष्य की सरकारों को आकार देना। जो कि इसका कुछ विश्लेषण देखते हैं। दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 आयोजन दुबई में हो रहा है। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी है दुबई में किया जा रहा है। समिट का विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना, और इसमें दुनिया भर के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और नीति निर्माता और विशेषज्ञ भाग लेता है। फोकस क्षेत्र है इसका डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुशासन और नैतिक सुधार, भविष्य की अर्थव्यवस्था। यह समिट वैश्विक स्तर पर सरकारी नवाचार और प्रशासनिक सुधारों का एक मंच माना जाता है। आयोजन स्थल कहाँ किया गया है? दुबई। देश कौन सा है? यूएई। और थीम क्या है? भारत भविष्य की सरकार को आकार देना। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ये। हाल ही में भारत ने किस उन्नत मिसाइल प्रोपल्शन तकनीक का सफल परीक्षण किया है, जिससे वह लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइल तकनीक वाले देशों में शामिल हो? ऑप्शन ए है स्क्रैमजेट। ऑप्शन बी है टार्बोजेट। ऑप्शन सी है सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजेट। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।